विच ईयर मुशर्रफ बिकेम प्रेसिडेंट? किस साल मुशर्रफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना था? 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना था 2008 तक। 1999 में मुशर्रफ ने पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाई थी या मिलिट्री टेक ओवर किया था? और 2 साल बाद 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। 2001 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट है द हाईएस्ट वाटरफॉल इज। दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है। एंजल वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल। इट इज लोकेटेड इन वेनेजुएला। सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इज टुगीला वाटरफॉल्स। इट इज सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका। और जो बी ऑप्शन है विक्टोरिया वाटरफॉल, इट इज लोकेटेड इन जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। एरिया के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। एरिया के लिहाज से पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर चाइना, पांचवें नंबर पर ब्राज़ील है एरिया के लिहाज से। अब आबादी के लिहाज से बता रहा हूँ, पहले नंबर पे आबादी के लिहाज से चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया, फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान है जो लेटेस्ट सेंसस हुए हैं उसके मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ 54 मेंबर। एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जिसमें 54 मेंबर हैं। सबसे ज़्यादा रोल जो है वो यूके का है और ये ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ 1931 में बनी थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान ने 1947 में कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था और पाकिस्तान ने जनवरी 1972 में कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया था। बी इज़ द राइट ऑप्शन। किस वजह से छोड़ा था? क्योंकि बांग्लादेश ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था और जो कॉमनवेल्थ के मेंबर थे न्यूजीलैंड, उन्होंने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया था, उसे रिकग्नाइज कर लिया। इस वजह से पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था और फिर 1989 में रीज्वाइन कर लिया था कॉमनवेल्थ को। नेक्स्ट है व्हेन डिड ज़िया डाई ड्यूरिंग प्लान क्रैश। जनरल ज़ियाउल हक की डेथ कब हुई थी प्लान क्रैश होने के बाद? 17 अगस्त 1988 में जनरल ज़ियाउल हक की डेथ हुई थी। और ये भी क्वेश्चन आता है कि उनके साथ यूएसए का कौन सा एम्बेसडर था जो जहाज़ में था? उसका नाम आर्नल्ड राफेल था। ये यूएसए का एम्बेसडर था। इसके अलावा टोटल 30 पैसेंजर थे जिनकी प्लान क्रैश में डेथ हुई थी 17 अगस्त 1988 में। जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया था। 1978 में वो हेड ऑफ स्टेट बने थे। 1978 से लेकर 1988 तक उनका टेन्योर रहा और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड भी कहलाए जाते हैं। द एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास इज कॉल्ड बरी दोआब। वो एरिया जो रिवर रावी और रिवर ब्यास के दरमियान है उसे क्या कहते हैं? उसे बरी दोआब कहते हैं। ए ऑप्शन है सिंध सागर दोआब। द एरिया इट इज़ लोकेटेड बिटवीन रिवर इंडस एंड झेलम। दरियाए सिंध और दरियाए झेलम के दरमियान जो एरिया है उसे सिंध सागर दोआब कहते हैं। सी ऑप्शन रचना दोआब। द एरिया लोकेटेड बिटवीन रावी एंड चनाब इज नोन एज रचना दोआब। आर से रावी, सी से चनाब। When did the कारगिल वॉर फॉट? कारगिल की जंग कब लड़ी गई? 1999 में। मई में शुरू हुई और जुलाई में एंड हो गई। इंडियन की विक्ट्री समझी जाती है क्योंकि कारगिल जो एरिया है ये इंडियन हेल्ड कश्मीर में है और अब भी ये इंडिया के कंट्रोल में है। उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारगिल वार में ये जो लास्ट निशान हैदर मिला था वो कब मिला था, किस वार में मिला था? 1999 में मिला था, कारगिल वार में मिला था। आखिरी निशान हैदर लालक जान को मिला था। पहला निशान हैदर मोहम्मद सरवर को मिला था। टोटल निशान हैदर 11 मिले हैं जिसमें एक एयरफोर्स को मिला है और 10 पाक आर्मी के सोल्जर्स को मिले थे। When did पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो? पाकिस्तान ने सेंटो को कब छोड़ा था? सेंटो CEN से सेंट्रल, T से ट्रीटी, O से ऑर्गेनाइजेशन।
सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉन एज बगदाद पैक्ट। इसे बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। इसमें 5 मेंबर हैं, ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके। ये एक मिलिट्री अलाइंस है, कोल्ड वॉर के दरमियान ये बना था। ये फाउंड हुआ था ईरान में और इसका हेडक्वार्टर है अंकारा में। पाकिस्तान ने 1979 में सेंटो को लेफ्ट किया था और सेंटो जो है ये डिज़ोल्व हो गया था 1979 में, ख़त्म हो गया था क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशन आई थी 1979 में, जिसमें रज़ा शाह पहलवी को ओवरथ्रो कर दिया गया था, हटा दिया गया था। आयतुल्लाह खुमैनी ने हटाया था रेवोल्यूशन के थ्रू। इस वजह से सेंटो का जो रोल था वो ख़त्म हो गया था 1979 में। When did हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु became caliph? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 35 हिजरी को कैलिफ बने थे। ईस्वी बनते हैं 656 ईस्वी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने थे। रजब का महीना था, 21 रजब को। और खिलाफत कब छोड़ी थी या शहादत कब हुई थी? 21 रमज़ान 661 40 हिजरी। अब्दुर्रहमान इब्न मिलजम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। 661 ईस्वी और 40 हिजरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत एंड हो जाती है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरीड हैं नजफ़ में। अब 4 खलीफा आए हैं। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे 632 से 634, 2 साल 3 माह। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी, 9 साल 10 माह। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 644 से लेकर 656 तक, 12 साल। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी खलीफा 656 से लेकर 661 ईस्वी तक, 4 साल 9 माह बनते हैं। In which language the लोक स्टोरी सस्सी पुन्नू हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड? सस्सी पुन्नू जो स्टोरी है किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, डिस्क्राइब्ड हुई सिंधी लैंग्वेज में। फिर ये क्वेश्चन आता है कि सस्सी पुन्नू लिखी किसने थी? हाशिम शाह ने लिखी थी। सोनी माहीवाल, फजल शाह ने लिखी थी, पंजाबी में थी। हीर रांझा वारिस शाह ने लिखी थी, पंजाबी में थी। By which amendment Article 58 to be removed from the Constitution? किस तरमीम के तहत, अमेंडमेंट तरमीम, आर्टिकल 58 टू बी को हटाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में से? 18th अमेंडमेंट, डी इज द राइट ऑप्शन। 58 टू बी क्या था? 58 टू बी जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। 1985 में 8th अमेंडमेंट पेश की थी जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में। इसने प्रेसिडेंशियल पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया, प्रेसिडेंट के इख्तियारात बहुत वसी कर दिए और ये कह दिया कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। 1990 में 1990 में ग़ुलाम इसाक़ खान ने डिसमिस कर दिया था बेनज़ीर भुट्टो को। फिर 1993 में ग़ुलाम इसाक़ खान ने नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया। फिर 1996 में फ़ारूक अहमद लगारी ने, जो कि प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, उसने फिर बेनज़ीर भुट्टो को डिसमिस कर दिया। इससे डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। फिर 18th अमेंडमेंट 2010 में आसिफ अली जरदारी के टेन्योर में पेश हुई और इसने आर्टिकल 58 टू बी को रिमूव कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में से 18th अमेंडमेंट के थ्रू। इसने प्रेसिडेंट के इख्तियारात को बहुत कम कर दिया, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को बहुत वसी कर दिया, सूबों के इख्तियारात को बेहतर कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, वसी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान? बी इज़ द राइट ऑप्शन। किबला अयाज इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल एक इदारा है जो 1962 में डेवलप हुआ था, अयूब खान के टेन्योर में अयूब खान ने किया था। इसका मकसद है लीगल एडवाइस देना इस्लामिक इश्यूज़ पर गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को। इसके पहले चेयरमैन का नाम जस्टिस साले मोहम्मद अकरम था और जो मौजूदा हैं चेयरमैन, उनका नाम किबला अयाज है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। Whose गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज़ शॉर्टेस्ट टेन्योर? इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका टेन्योर सबसे शॉर्टेस्ट था? डी ऑप्शन, सिकंदर मिर्ज़ा का टेन्योर एज ए गवर्नर जनरल सबसे शॉर्टेस्ट था। 1955 में सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल बने थे। 1956 में गवर्नर जनरल से हट गए थे क्योंकि ये ओहदा ख़त्म कर दिया गया था। 1956 में गवर्नर की जगह
प्रेसिडेंट का उधर रखा गया और पहले प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्ज़ा थे। अब ये ऑप्शन है कैद आज़म फर्स्ट गवर्नर जनरल थे 1947 से लेकर 1948 तक। ख्वाजा नाज़मुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल थे 1948 से लेकर 1951 तक। गुलाम मोहम्मद 1951 से लेकर 1955 तक पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल थे और चौथे सिकंदर मिर्ज़ा थे। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से वो गवर्नर जनरल थे जिनका टेन्योर सबसे लॉन्गेस्ट था, तो गुलाम मोहम्मद सी ऑप्शन आएगा, जिनका टेन्योर एज ए गवर्नर जनरल सबसे ज़्यादा था। विच पीक इज़ नॉट इन अ कराकरम रेंज? तिरचमीर, बी ऑप्शन, तिरचमीर कराकरम रेंज में नहीं है। पाकिस्तान में जो फेमस रेंजेस हैं वो कराकरम रेंज है, हिमालय रेंज है और हिंदूकश रेंज है। तिरचमीर पहाड़ी है हिंदूकश रेंज में, इस वजह से बी इज़ द राइट ऑप्शन। और कराकरम रेंज में सबसे जो बड़ी पहाड़ी है वो केटू है, जिसकी बुलंदी 8611 मीटर है। और हिमालय रेंज में नांगा पर्वत है, जिसकी बुलंदी 8126 मीटर है। पेंटिंग मोनालिसा इज एसोसिएटेड विद? मोनालिसा पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसे किसने एसोसिएटेड है, किसने पेंट किया था? लेनार्डो डा विंची ने। लेनार्डो डा विंची इटली का सबसे फेमस पेंटर था जिसने मोनालिसा को पेंट किया था। और इसके अलावा एक और पेपर में आती है लास्ट सपर, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाना खा रहे हैं, वो भी लेनार्डो डा विंची ने पेंट किया था। ये दो बहुत फेमस पेंटिंग हैं जो पेपर में अक्सर आती हैं और लेनार्डो डा विंची इटली से बिलोंग करता है। ए ऑप्शन है माइकल एंजेलो बिलोंग टू इटली। इसकी जो पेंटिंग है जो पेपर में आती हैं वो लास्ट जजमेंट है और डेविड है। सी ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि यूएसए और यूके से बिलोंग करता है, इसने लाइटनिंग रॉड इजाद किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज एसोसिएटेड विद लाइटनिंग रॉड। When did Pakistan won first hockey world cup? पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? 1951 में। पाकिस्तान ने हॉकी में 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और 3 चैंपियंस ट्रॉफीज जीती हैं। इस वक्त हॉकी के वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने जीते हुए हैं 4 दफ़ा। बाकी नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 3-3 दफ़ा जीते हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम पहले नंबर पर आता है। पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप पहला 1971 में जीता था, बी ऑप्शन। सेकंड वर्ल्ड कप 1978 में जीता था हॉकी का। थर्ड 1982 में जीता था। फोर्थ 1994 में जीता था। पाकिस्तान ने हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल 1960 में हासिल किया था जब नसीर बुंदा ने गोल किया था रोम में। सेकंड गोल्ड मेडल 1968 में हासिल किया था मैक्सिको सिटी में। थर्ड गोल्ड मेडल 1984 में हासिल किया था लॉस एंजलिस में। हाउ मैनी सूरत स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह इन द होली कुरान? कितनी सूरत हैं जो स्टार्ट होती हैं बिस्मिल्लाह से कुरान पाक की? कुरान पाक की टोटल सूरतें 114 हैं, तो यहाँ से बी ऑप्शन आएगा। 113 सूरतें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। सूरत तौबा है जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। सूरत तौबा ऐसी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। सूरह नमल ऐसी सूरह है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है। कुरान पाक की सबसे शॉर्टेस्ट सूरह सूरह कौसर है। सबसे लॉन्गेस्ट सूरह सूरह बकरा है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नन ऑफ दीज आएगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का। ए ऑप्शन है कॉलम इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बी ऑप्शन अम्पेयर इज़ अ यूनिट ऑफ करंट। सी ऑप्शन पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। और जो पेपर में आते हैं फोर्स इज़ अ यूनिट ऑफ न्यूटन। वर्क का यूनिट जूल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। विच वाटरफॉल इज बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा? अमेरिका और कनाडा के दरमियान कौन सा वाटरफॉल है? नायग्रा वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन अमेरिका एंड कनाडा। बी इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन विक्टोरिया है, विक्टोरिया वाटरफॉल इज इन जिम्बाब्वे। सी ऑप्शन एंजल वाटरफॉल जो कि दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है वेनेजुएला में है। डी ऑप्शन योसेमाइट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन यूएसए। नेक्स्ट इज हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन?
इंसान का वजूद किस तरीके से हुआ, ये थ्योरी पेश की थी चार्ल्स डार्विन ने, जो कि यूके से बिलोंग करता था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स डार्विन हु बिलोंग्स टू यूके। इसके अलावा एक और थ्योरी भी पेश की थी जो पेपर में आती है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ चार्ल्स डार्विन।